अब भक्ति का स्वरूप सिंहासन में रखे हुए केवल ठाकुर जी को ही ना समझे, अपने सास ससुर में भी भगवान का ही भाव रखे, पति में भगवान का भाव रखे। परिवार को सुख देने से हमारी भगवत भक्ति पुष्ट होती है। अब आप नई अवस्था है, सुबह से पूजा में बैठ गए, वयोवृद्ध परिवार के जन, उनको चाय चाहिए, नाश्ता चाहिए, सेवा चाहिए, तो ऐसी भक्ति प्रवृत्ति मार्ग में नहीं करनी चाहिए। प्रवृत्ति मार्ग में है कि सबको पहले, अगर जल्दी जल्दी सुबह जल्दी काम, तो ठाकुर जी को शयन करने दो, पहले उनकी सबकी सेवा करो, फुर्सत मिली अब ठाकुर जी को उठाया, भोग लगाया, जो भी आरती पूजा पाठ भजन किया, पहले प्रगट ठाकुर जी की सेवा है। सास ससुर पति, अब पति को नौकरी में जाना है या हल जोतने जाना है, जो भी व्यापार में जाना है, तो हमें पहले उसकी व्यवस्था करनी है और भगवद अर्पित करके उसको प्रसाद पवाना, फिर जाना। अब हमें ये नहीं कि सुबह से नहा धो करके बैठ गई और घर वाले सब देख रहे हैं कि अब बहू सेवा कब करेगी, कब करेगी, बहू डांट रहे कि हमारा तो भजन का समय। ये निवृत्ति मार्ग के पथिकों का संयम होता है। गृहस्थी मार्ग में सबको भगवान समझकर उनकी सेवा करने के बाद जो हमारा समय बचता है उसे हम एकांत में भजन में लगाते हैं, टीवी देखने में, इधर उधर की बातों में नहीं लगाते, वो भजन। और जब सेवा कर रहे हैं तो सब में भगवत भाव है, राधा राधा जप रहे हैं, तो वो भी तो भजन हो रहा है। सास ससुर का अपमान जो करते हैं, पति की अवहेलना करते हैं, वो कंठी बांधे, तिलक बांधे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सब में भगवान है, उनकी भावना से। अपने माता पिता का जैसा प्यार तुम्हें मिला है, ऐसा प्यार तुम अपने ससुर को दो, अपने सास को दो। वही वात्सल्य समुद्र भगवान सबके अंदर है। पर आजकल नए बच्चे, मैं तो मान लो आप भक्त हो तो प्रश्न किए हो, नहीं तो उनका पहला प्रश्न रहता है कि एक है हमारे परिचय के, तो जब ब्याह की बात हुई तो उन्होंने कहा अपने पति से, जो पति बनने वाला लड़का था, कि हमारे सामने तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आएंगे, हमारे रूम में नहीं आएंगे, हम उनको चाय बना के नहीं देंगे, भोजन बना के नहीं देंगे, ये शर्त हो तो हमसे ब्याह करो, मैं मत करो। वो आके यहाँ रोए तो हमका मत करो। तो बोले क्या करे, पहले ही उसकी शर्त आ गई है कि ऐसा। वो पूरे हिले परिवार थे, पूरे वो सब 16 चांदी पहराए आए थे, तब उसका वहां से फरमान आया कि हमारा ऐसा ऐसा। अब बोले वो भी तो बच्ची है, कमरे में नहीं आएंगे हमारे, और कुछ दिन बाद कह देगी पूरे घर में इनकी सूरत नहीं दिखाई देनी चाहिए जब ब्याह हो जाएगा। क्योंकि आजकल बच्चे कौन सेवा करना चाहते हैं। तो ये तो बड़े भाग्य कि आप जैसी उनको बहू मिली है और आप बहुत आदर पूर्वक सबकी सेवा करें, तभी गुरु की और इष्ट की प्रसन्नता होगी। ऐसे भाव से। और नाम जप चलते ना, नाम जप करने में कोई जरूरी थोड़ी कि माला लेके और फिर बैठ के नहीं, अपना रसोई बना रहे, पद गान कर रहे, नाम गुनगुना रहे, पोछा लगा रहे, सेवा कर रहे, नाम जप कर। वयोवृद्ध हैं वो कपड़े धो, अरे रुक जाइए, आप जाइए, हम तो सब में प्रभु की भावना करें। वो कपड़ा धोना तुम्हारा बहुत बड़ा भजन हो जाएगा। पर ऐसे भाव बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। बूढ़े हो जाते हैं माता पिता तो उनको रोटी तभी मिलेगी जब लड़कवा खिलाएंगे तो दरवाजे में बैठे। अगर वो नहीं खिलाएंगे तो उनको चाय नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा। ऐसा मिले हैं वृद्ध लोग, बताया है कि वो तो हलवा और दूध पी करके जा रहे हैं और हम देख रहे हैं हमारे सामने चाय भी नहीं आ रही, और उन्हीं का सबका बाया हुआ है। और बोले तो निकलते निकलते उनको डांट दे, चुप, तुम्हें क्या, हम जा रहे हैं, ऑफिस समय काम है, यहीं तो बैठे रहना, तुम्हें डांट। एक वृद्ध ने बताया कि चाय हमारे सामने बन करके आ गई, अब हमें वो शौच स्नान जाना है, पर उनके पति पीते तो उसी समय आ गए कि पीना है पियो, नहीं तो ठंडी है तो फेंक दो। उनके पति भोजन पाके जा रहे, वही भोजन रख दिया, 11 बजे उनका भोजन पाने का समय, वयोवृद्ध। अब वो 8 बजे पाके जा रहे ड्यूटी में, अब वो 11 बजे, उनके दांत नहीं है, 11 बजे तक उस रोटी की हालत क्या हुई। दोबारा पूछने नहीं आएंगे, वो रख गए और सारी प्रॉपर्टी उन्होंने उनके नाम कर दिया जो रख गए। अब उनके पास कुछ है नहीं, अब वो जो दें सो खाओ। तो नमकीन रखते थे, उसी चबा के पानी पी लेते, क्योंकि रोटी खाने लायक नहीं, दांत ही नहीं। ऐसे हो रहे थे वैसे, फिर रो रो के बताया था कि ऐसा ऐसा ऐसा। ऐसे भगवान थोड़ी मिलते हैं। उनको भगवत स्वरूप मान, जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, पता है हमारे पूज्य जनों के दांत नहीं, दाल में मीस के उसे फिट करके फिर उनको दो, गरम गरम उनको पवाओ। उनके अंदर भगवान सबके अंदर है। अहम वैश्वानर भूता प्राणी नाम देह मास्टता। भगवान कहते हैं सबके अंदर मैं वैश्वानर अग्नि रूप से भोजन पचाता हूँ। तो भोजन किसको जा रहा है? भगवान को ही तो जा रहा है। वो आशीर्वाद देंगे, अच्छा रहेगा। बड़े बूढ़ों का अपमान करने वाले बच्चे कभी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि उनके भी बच्चे जो होंगे ना,
वो उनसे ज़्यादा उनके साथ हिसाब करेंगे, जैसा उन्होंने हिसाब किया ना वैसे ही। इसलिए बहुत बढ़िया है, नाम जप करो, सबकी सेवा करो।